Hello everyone, myself Nisha. Welcome to all of you on this online platform of विद्या गुरु। हम लोग हमारा टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है नंबर सिस्टम। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक बार वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। वीडियो पर आते हैं यानी कि हमारे क्वेश्चंस पर आते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखो क्या दिया है क्वेश्चन ने। इसमें देखो क्वेश्चन ने क्या दे रखा है। In a division sum, the divisor is 32 times the quotient and 12 times the remainder. If the remainder is 56, then what is the dividend? यानी कि हमें वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है? डिविडेंड की, है ना। क्या बोला है क्वेश्चन ने, देखो इसने बोला है डिवाइजर। हम लोग ना डिवाइजर को मान लेते हैं क्या है, एक्स है। डिवाइजर की जो वैल्यू है इसको हम लोग मान लेते हैं एक्स है, यानी कि x किसके बराबर दे रखा है, हम लोग लिख सकते हैं 32 टाइम्स ऑफ क्वोशिएंट, यानी कि जो भागफल है उसके 32 गुना के बराबर है। और क्या बोला है, 12 टाइम्स द रिमाइंडर, यही वैल्यू जो है रिमाइंडर यानी कि शेषफल के 12 गुना के बराबर है। और शेषफल दे कितना रखा है क्वेश्चन ने, 56, है ना। जो शेषफल है वो कितना है, 56 है, यानी कि 12 के 72, 7, 12 5 60 और कितना आएगा 67, यानी कि x की वैल्यू हमने निकाल ली, कितनी आएगी 672। इसके बाद हम लोग यहाँ पर पुट करके x की वैल्यू पुट करें, अगर हम 672 बराबर है किसके, 32 क्यू के, है ना। यहाँ से निकाले तो देखो 8 से जाएगा 8 चौक 32, यहाँ से आएगा 8 8 64 और कितना 8 चौक 32, 4 से जाएगा कितने पे, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, ये किसकी वैल्यू आई है हमारे पास में, क्यू। क्वेश्चन ने पूछा है डिविडेंड क्या है ना। डिविडेंड की वैल्यू कैसे निकालते हैं हम लोग, डिवाइजर इनटू में क्वेश्चन और प्लस में क्या लिखते हैं, रिमाइंडर। प्लस में क्या आएगा हमारे पास में, रिमाइंडर, है ना। कितनी वैल्यूज आएंगी देखो, डिवाइजर कितना आया है हमारे पास में, यानी कि x की वैल्यू कितनी है 672, इनटू में क्वोशिएंट यानी कि भागफल कितना आया है यहाँ से हमारे पास में 21, प्लस में रिमाइंडर कितना है, शेषफल कितना है 56 है। यहाँ से हम लोग मल्टीप्लाई करना अवॉइड करेंगे, हम किससे सॉल्व करेंगे, यूनिट डिजिट से, इकाई के अंक से। यहाँ पर देखो कितना है 2 और ये कितना है 1, 2 एकम 2 और प्लस में कितना 6 प्लस 2 आंसर कितना आएगा 8, यानी कि जो भी हमारा लंबा सारा आंसर आएगा, आंसर के लास्ट में इकाई के अंक पर क्या देखने को मिलेगा हमें 8। तो हमें ऐसा ऑप्शन चूज करना है जिसके लास्ट पर कितना हो 8 हो। यहाँ पर 2 है मतलब ये आंसर नहीं है, यहाँ 4 दे रखा है ये भी आंसर नहीं है, यहाँ पर 6 दे रखा है इसका मतलब ये भी आंसर नहीं है, यहाँ पर हमें क्या गिवन है, 8 गिवन है। इसका मतलब हमारा 101% जो राइट आंसर होगा वो कितना होगा, 14,168 का शायद से, है ना, 14,168, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। ये भी सिमिलर सा क्वेश्चन दिख रहा है। इसमें देखो क्या बोला है क्वेश्चन ने, इन अ डिवीजन ऑपरेशन द डिवाइजर इज 12 टाइम्स द क्वोशिएंट, है ना। डिवाइजर मान लेते हैं x है, वो क्या है, क्वोशिएंट का 12 गुना है, एंड 6 टाइम्स द रिमाइंडर, और रिमाइंडर का कितना है 6 गुना है। और रिमाइंडर की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें 42, इसका मतलब 6 दूनी 12, 6 चौक 24 और 1 25। x की वैल्यू यानी कि हमारे पास में जो डिवाइजर है, जो इसको बोलते हैं हम लोग, डिवाइजर की वैल्यू कितनी आएगी 252। यहाँ पर अगर हम लोग x की वैल्यू पुट करें 252 बराबर है किसके, देखो 12 गुना क्यू के, है ना, 12 गुना क्यू के। 12 से काट ले, 12 एकम 12 और कितना आएगा यहाँ से हमारे पास में, देखो यहाँ से अगर हम इसको काट ले, एक बार छोटा कर लेते हैं, 4 से कर लेते हैं ना, 4 तिया 12, 4 से जाएगा 6 पे 24 और 4 तिया 12, 3 से जाएगा किस पे 21 पे। आंसर कितना आता है, क्यू की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से हमारे पास में 21 आएगी ना। 4 से 3 पे 4 6 24, 4 तिया 12, 3 से जाएगा 3 दूनी 6, 3 एकम 3, है ना। क्वेश्चन ने पूछा है डिविडेंड क्या है। अभी अभी जस्ट हमने एक फॉर्मूला जो है उसको याद किया है, फॉर्मूला हमने डिस्कस किया है, किसके बराबर आता है हमारे पास में, डिवाइजर यानी कि 252, इनटू में क्या रहता है क्वोशिएंट, उसकी वैल्यू कितनी आई है हमारे पास में 21, प्लस में रिमाइंडर कितना था हमारे पास में 42। यहाँ से हम यूनिट डिजिट से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, 2 एकम 2 प्लस में 2, यानी कि उसके इकाई के अंक पर कितना आएगा 4। आंसर के यूनिट डिजिट पर, आंसर के इकाई के अंक पर हमें कितना देखने को मिलेगा 4। 4 किसके लास्ट में है, वही हमारा आंसर होगा। यहाँ पर 1 है, यानी कि राइट आंसर कितना है हमारा 4 वाला, ऑप्शन नंबर ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इसने बोला है व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 1/9 द रिमाइंडर इज 19, व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 17। जब भी हमें इस फॉर्मेट में क्वेश्चन दे रखा हो, इस टाइप पे हमें क्वेश्चन दे रखा हो, तो कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चन को? जितना क्वेश्चन ने रिमाइंडर बोला है उसको उठा लो, जितना क्वेश्चन ने रिमाइंडर बोला है उसको उठा लो, और अगली जो भी डिजिट बोल रखी है उससे भाग करा दो। कितने पे जाएगा? 17 एकम 17। शेषफल कितना बचेगा यहाँ से हमारे पास में? जो शेषफल है, जो रिमाइंडर है, वो कितना बचेगा हमारे पास में? 2, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इसने बोला है कुणाल was asked to find 5/6 times of a number. He multiplies it by 6/5. As a result, he got an answer which was more than the correct answer by 561. The number is, है ना? देखो, जब भी हमें इस टाइप में क्वेश्चन दे रखा हो, इस टाइप का मतलब जब इस फॉर्मेट में क्वेश्चन हो, जब भी हमें फ्रैक्शन में वैल्यूज दे रखी हो, तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट काम हमारा यही है कि वैल्यूज को फ्रैक्शन से चेंज करना है। फ्रैक्शन से कैसे चेंज करेंगे? जो भी वैल्यू फ्रैक्शन में है, मान लो 3 वैल्यूज फ्रैक्शन में दे रखे, तो तीनों के डिनोमिनेटर का हमें एलसीएम लेना है ना? तीनों का जो हर है उसका हमें एलसीएम लेना है। कितना आएगा? यहाँ पर इस केस में हमें 2 दे रखी है ना, जैसे कि क्या है हमारे पास में? 5/6, है ना? और दूसरी है 6/5। दोनों का एलसीएम यानी कि 6 5 30। एलसीएम कितना आएगा हमारे पास में? यहां से देखो एलसीएम कितना बचता है? 30। तो यानी कि 30 से ही इसको भी गुना कराना है हमें, और 30 से ही हमें इसको गुना कराना है ना? इसके बीच में लाइन डाल देते हैं। यहाँ से जाएगा कितने पे? 5 पे, तो 5 5 कितना आएगा? 25। यहाँ से जाएगा कितने पे? 6 पे, तो 6 6 कितना हो जाएगा? 36, है ना? इसका मतलब कुणाल को इतने टाइम्स का पूछा गया और उसने गलती से कितना निकाल दिया? उसका 36 गुना उसका 36 टाइम्स निकाल दिया। और हुआ क्या इसकी वजह से? करेक्ट आंसर से वैल्यू जो है वो इतनी ज्यादा आई, है ना? करेक्ट आंसर से जो वैल्यू है वो कितनी ज्यादा आई? 561। हमारे अकॉर्डिंग देखें तो हमारे अकॉर्डिंग का मतलब जो हम निकाल रहे हैं क्वेश्चन को, यानी कि अगर वो सही तरीके से करता तो उसका आंसर आना था 25, लेकिन गलती जो करी उसकी वजह से आंसर कितना आया है उसका? 36। इसका मतलब कितनी वैल्यू उसकी बड़ी आई है? 11, है ना? 36 जो है वो 25 से कितना ज्यादा है? 11 ज्यादा है। और किसके बराबर है? 561 के। तो 11 से जाएगा, देखो 11 5 55 और 1, यानी कि 1 यूनिट की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी? 51। क्वेश्चन ने पूछा है वो नंबर क्या था, वो नंबर क्या था, है ना? 51। हमने क्या माना है? वो नंबर कितना है? 30, है ना? 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 51। तो 30 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 1 यूनिट की वैल्यू तो क्या बना, और उस नंबर को हमने कितना माना है? वो नंबर कितना था? 30 था ना? तो 30 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास में? यहाँ से 5 के 15 और 1 0। करेक्ट आंसर क्या रहेगा हमारे पास में? 1530। राइट आंसर क्या रहेगा हमारे पास में? 1530, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इसने क्या बोला है क्वेश्चन में? देखो, इफ ए एंड बी आर बोथ multiples of 2 and 3 and their sum is 78, their values is, है ना? या फिर their values are। इसमें हमें दो कंडीशन क्वेश्चन ने दी है। एक तो दे रखा है दोनों मल्टीपल होने चाहिए 2 के और 3 के, और दूसरी कंडीशन क्या है? उनका जो सम है, उनका जो योग है वो कितना आना चाहिए? 78, यानी कि 78, है ना? तो देखो, सबसे पहले जो कंडीशन दे रखी है उसी को उठा लेते हैं। ए और बी दोनों किसके मल्टीपल होने चाहिए? 2 के भी और 3 के भी, है ना? बोथ मल्टीपल्स ऑफ 2 and 3। ए जो है 36, 2 से भी जाएगा 3 से भी जाएगा, ठीक है। बी की वैल्यू देखो कितनी है? 62। 62 2 से तो भाग चला जाएगा, लेकिन क्या 3 से भाग जाएगा? बिल्कुल भी नहीं जाएगा। इसका मतलब हमारे पास में ऑप्शन नंबर ए तो कैंसिल होता है। अब आते हैं ऑप्शन नंबर बी पे। ए की वैल्यू कितनी दे रखी है? 12। 12 जो है वो 2 से भी भाग जाएगा, 3 से भी भाग जाएगा, बहुत अच्छी बात है। इसके बाद आते हैं हम लोग बी पे। बी कितना है? 66। 66 जो है वो किससे? 2 से भी भाग जाएगा, 3 से भी भाग जाएगा, मतलब ऑप्शन बी हमारा हो सकता है ना? ऑप्शन बी हमारा आंसर हो सकता है। दूसरी जो कंडीशन दे रखी है वो भी चेक कर लेते हैं। दोनों का योग 78 आ रहा है, 6 2 8 6 और एक साथ, यानी कि दोनों का योग भी कितना है? 78 है। और जो पहले वाली कंडीशन थी वो भी सेटिस्फाइड होती है। किससे सेटिस्फाइड होती है? ऑप्शन नंबर बी से। सेम ऐसे ही हम लोग ऑप्शन नंबर सी चेक करेंगे। देखो 10 है, 3 से भाग जाएगा ही नहीं। 26 है, 3 से भाग जाएगा ही नहीं। इसका मतलब ए, सी और डी ऑप्शन नेग्लेक्ट होते हैं। राइट आंसर क्या बचेगा हमारे पास में? ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इसने बोला है द सम ऑफ द एजेस ऑफ 5 चिल्ड्रन बोर्न एट द इंटरवल्स ऑफ 3 years ईच इज 50 years, फाइंड द एज ऑफ द यंगेस्ट चाइल्ड, है ना। इसने बोला है सम, किसकी सम, एजेस ऑफ 5 चिल्ड्रन बोर्न एट द इंटरवल्स ऑफ 3 years, मतलब 5 बच्चे हैं और सबकी आयु में 3-3 साल का गैप है, और उन सबका जो योग है, उन सबकी जो आयु का योग है वो कितना है, 50 है। तो जो सबसे छोटा बच्चा है उसकी आयु कितनी है, हमें निकालनी है। क्वेश्चन समझ आया? कैसे सोल्व करेंगे, देखो सबसे पहला बच्चा है उसकी एज हमने मान ली कितनी है, x। दूसरा बच्चा कितना होगा, x+3, सबकी उम्र में कितने कितने का गैप है, 3-3 साल का गैप है ना। तीसरा बच्चा x+6, चौथा बच्चा x+9 और पांचवा बच्चा कितना होगा, x+12 का, और सबका योग कितना दे रखा है, 50 है ना। यहां से देखो 1 2 3 4 5 तो आएगा हमारे पास में x। इसके अलावा अगर हम जोड़े 6 और 3 9, 9 18, 18 और 2 20, और ये कितना आएगा हमारे पास में 40, 40 बनेगा। यहाँ से कितना बचता है, देखो 6 और 3 9, 9 18, 18 और 2 20 और 10, 18 और 2 20 और 10 30 आएगा ना। यहां से कितना आएगा हमारे पास में 30। कितना बनेगा यहाँ से हमारे पास में, 5x प्लस में 30 बराबर किसके है, 50 के। 5x बराबर किसके आएगा हमारे पास में 20, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। x की वैल्यू बोल सकते हैं, या फिर जो सबसे छोटा बच्चा है, यंगेस्ट जो चाइल्ड है, उसकी एज कितनी आएगी हमारे पास में, 4, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें क्या बोला है क्वेश्चन में, देखो हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 30 एंड 14 एक्सक्लूडिंग 30 एंड 40, 30 और 40 को छोड़ करके, आर डिविजिबल बाय 3, है ना। यानी कि हमें इनडायरेक्टली 3 के मल्टीपल्स निकालने हैं जो 30 से 40 के बीच में आए, और 30 को और 40 को हमें काउंट नहीं करना है। यानी कि 30 और 40 के बीच में आने वाला सबसे पहले क्या है, 33 है, उसके बाद क्या है 36 है, और उसके बाद क्या है 39। तो इसने यही पूछा है क्वेश्चन में, कितने टोटल है ना। ऐसे टोटल कितने नंबर्स है, टोटल 3 नंबर्स है। अगर क्वेश्चन ने ये पूछा होता वो 3 नंबर्स कौन कौन से हैं, तो हम बता देते 33 36 एंड 39। राइट आंसर क्या रहेगा हमारे पास में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। इसने बोला है व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर दैट मस्ट बी एडेड टू 52 टू मेक इट डिविजिबल बाय 3। क्वेश्चन ने बोला है वह कौन सी छोटी से छोटी संख्या है जिसको हमें 52 में जोड़ना चाहिए ताकि ये संख्या 3 से भाग चले जाए, है ना। यहाँ पर दो ऑप्शन होते हैं हमारे पास में, या तो हम बारी बारी पुट करके देखें, 52 में पहले 1 पुट करेंगे 53 बन जाएगा, फिर 2 रखें, फिर 3 रखें, इस टाइप से करें, या फिर हम लोग ऑप्शंस को उठा लें। ऑप्शंस को कैसे उठाएं, देखो क्वेश्चन ने दिया है 52 है ना। 52 देखो 5 और 2 7 है ना। 5 और 2 7 है, मतलब 7 में मैं क्या जोड़ू कि ये जो वैल्यू आई है 3 से पूरी की पूरी भाग चली जाए। 7 के अंदर हम लोग क्या जोड़े कि हमारा जो आंसर है वो 3 से कंप्लीटली डिविजिबल हो। ऑब्वियसली 7 के अंदर 2 जुड़ेगा, है ना। 7 के अंदर हम कितना जोड़े कि ये संख्या 9 से भाग चली जाए, 7 के अंदर 2 जोड़ेंगे तभी तो ये 9 बनेगा। 9 जो है वो 3 से पूरा का पूरा भाग चला जाएगा। इसका मतलब हमारा जो राइट आंसर है वो क्या रहेगा, 2, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। इसने बोला है when this number is added to 3 to 3 the new number becomes divisible by 2 and 3, find the number। जो हमने जस्ट अभी क्वेश्चन किया है, लास्ट जो क्वेश्चन किया है, सिमिलर सा क्वेश्चन हमें दे रखा है। क्या बोला है क्वेश्चन ने, देखो 323 है ना। जस्ट अ सेकेंड, क्या दिया है क्वेश्चन ने, देखो 320। इसके अंदर हम क्या जोड़ें कि ये 2 से भी पूरा का पूरा भाग जाए और 3 से भी पूरा का पूरा भाग जाए। देखो 2 जोड़ेंगे लास्ट में तो ये बन जाएगा 325। 325 के लास्ट में कितना है, 5। 5 क्या है, ओड नंबर है, ओड नंबर 2 से भाग नहीं जाएगा, इसका मतलब 2 तो आएगा नहीं। इसके बाद बात करते हैं 5 की। 5 अगर इसमें जुड़ेगा तो यहाँ पर 2 से तो भाग चला जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास में 3 2 5 और 3 8, 328 है ना। 2 से तो भाग चला जाएगा, लास्ट में क्या है 8 दे रखा है। लेकिन देखो क्या 3 से भाग जाएगा, 8 2 10 3 13, 13 तो 3 से भाग नहीं जाता, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी जो है वो रॉन्ग।
नेक्स्ट ऑप्शन पर आते हैं, ऑप्शन नंबर सी। अगर हम लोग 6 जोड़ते हैं तो ये बनेगा हमारे पास में 329, है ना। लास्ट में 9 है, 9 तो 2 से भाग जाएगा ही नहीं। इसका मतलब हमारा जो राइट आंसर होगा वो कितना होगा, 1। हमारा जो राइट आंसर है वो कितना होगा, 1। कितना बनेगा, 324। 324 जो बनेगा वो 3 से भी भाग जाएगा, और जो 2 है उससे भी भाग जाएगा। मतलब राइट आंसर क्या रहेगा हमारे पास में, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। इसने बोला है विच लिस्ट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस। अभी तक जो हमने 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं उनमें था कि हम उस संख्या में क्या जोड़ें, उस डिजिट पे हम लोग क्या ऐड करें, और अब क्या बोल रखा है, क्या घटाएं, क्या सब्ट्रैक्ट करें, है ना। सो दैट द रिमाइंडर वुड बी डिविजिबल बाय 15। क्या दे रखा है क्वेश्चन में, एक बार डिजिट को नोट कर लेते हैं, 4 2 7 3 9 6। ये डिविजिबल बाय क्या है हमारे पास में, 15। 15 से कंप्लीटली डिविजिबल है, इसमें से क्या हम लोग सब्ट्रैक्ट कराएं। देखो 15 का डिविजिबिलिटी रूल हमें क्या बोलता है, लास्ट में कितना होना चाहिए, 5, है ना। लास्ट में कितना हो, 5, या फिर कितना हो हमारे पास में 0। 15 को तोड़ सकते हैं 5 गुना 3, और 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है, या तो लास्ट में 5 हो या फिर हमारे पास में क्या हो, 0, है ना। यहाँ देखो कि अगर मैं इस क्वेश्चन में से 6 घटाऊंगी तो हो सकता है 90 बन जाएगा, ठीक है। 1 घटाएंगे तो भी 95 बन जाएगा, ठीक है। 16 घटाएंगे तो भी 0 आएगा। क्या 2 घटाने से कुछ होगा, 2 घटाएंगे 94 बनेगा, 94 तो 5 से जाएगा ही नहीं। ऑप्शन नंबर डी को तो हमने कर दिया नेगलेक्ट। अब आते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन ने बोला है लिस्ट नंबर, कम से कम संख्या। सब अब जो 3 ऑप्शन, एक तो वैसे ही कैंसिल हो गया, बचे कितने हमारे पास में, 3 ऑप्शंस। तीनों ऑप्शंस में से सबसे कम क्या है, 1। सबसे पहले हम लोग इसी को उठा के देखते हैं 1। अगर हम इसमें से 1 को घटाते हैं तो हमारे पास बनेगा यहाँ से 95, है ना। 95 है, लास्ट में 5 है, तो 5 से तो ऑब्वियसली वो डिवाइड हो जाएगा। बारी आती है 3 की। 3 का चेक करते हैं, देखो 4 2 6 चला जाएगा, 7 3 10 19, और यहाँ से कितना आएगा हमारे पास में, 24। कंप्लीटली डिविजिबल है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए। इसका मतलब हमारे पास में जो ये आ रखा है 4 2 7 3 एंड 9 5, ये कंप्लीटली डिविजिबल है किससे, 15 से। 15 का कैसे पता लगा है, क्योंकि ये 3 से भी पूरा का पूरा भाग जाता है, और ये 5 से भी पूरा का पूरा भाग जाता है। इसका मतलब ये वाली वैल्यू 15 से भी कंप्लीटली डिविजिबल है, 15 से भी पूरी की पूरी भाग जाएगी। राइट आंसर क्या रहेगा हमारे पास में, ऑप्शन नंबर बी। इतने ही क्वेश्चंस हैं हमारी आज की क्लास में। आज हमने क्वेश्चंस कंप्लीट किए हैं, जो हमारा टॉपिक था नंबर सिस्टम। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट करें। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।